वेलकम टू माय चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक के हज़ारों नेमतें और बरकतें आप तमाम देखने वालों पर अल्लाह ताला नज़र फरमाए, आमीन। आज मैं आई हूँ हातिम पर, और हातिम जो है ज़बरदस्त किस्म का जो है ना, वो आप कह लो कि एक ग्रोसरी स्टोर है, क्रॉकरी स्टोर है, और बहुत ही ज़बरदस्त है। और कीमतें भी जो है ना इनकी बहुत ज़्यादा मीन्स के कम ही है, इतनी ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहले चलते हैं इनका जो क्रॉकरी का सेक्शन है उस तरफ, और फिर उसके बाद जो है वो वेजिटेबल्स वगैरह की तरफ भी चलेंगे। तो ये है इनका क्रॉकरी का सेक्शन, काफ़ी बड़ा है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेंज है। सर्दियाँ आ गई हैं, तकरीबन आमद तो हो चुकी है सर्दियों की। तो यहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा जो चलते हैं सर्दियों में वो कप्स होते हैं। गिलास गर्मियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, और कप्स मग वगैरह जो है वो किचन की जो आइटम्स हैं ये सर्दियों में इस्तेमाल की जाती है। और सर्दियों की जो आइटम्स हैं इसमें तमाम जो है वो ड्राई फ्रूट्स के प्लेटर हो गया, ये मग हो गए, और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बहुत सर्दियों में जो है ना वो ये रनिंग आइटम्स हैं। तो यहाँ पर ये देखें कप्स की, मुझे ना ये मग की फ़िनिशिंग बहुत ही प्यारी लगी, और साथ इसके जो डिज़ाइन थे बहुत ही प्यारे थे। ये तकरीबन एक मग की जो कीमत थी वो 750 थी, और मीन्स के बस रीज़नेबल ही थी। और मुझे थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा लगी क्योंकि मग की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तकरीबन ये 450 का तक की रेंज का होता तो ज़बरदस्त था। और यहाँ पर नॉन स्टिक की वैरायटी थी तमाम, और मुझे जो चाहिए था वो दूध वाली तेज की चाहिए थी, बहुत अच्छी किस्म की, जिसका जो शीशे का जो ढक्कन होता ना वो। लेकिन वो यहाँ पर मैं देख रही थी, मुझे यहाँ पर कहीं पर भी वो चीज़ें नज़र नहीं आई। यहाँ पर हॉट पॉट वगैरह थे, प्रेशर कुकर वगैरह थे, लेकिन बहुत अच्छे मुझे लगे। स्टीमर भी थे, 2 इन 1 थे, और ये टिफ़िन वगैरह थे बच्चों के। और टिफ़िन्स में भी काफ़ी वैरायटी थी, ऊपर से बॉटल्स की भी काफ़ी वैरायटी थी। लेकिन अब सर्दियाँ आ गई हैं, अब तो ज़रूरत नहीं पड़ती खैर पानी की, और बच्चों को बॉटल्स वगैरह की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। और ऊपर से खैर पेपर चल रहे हैं, और पेपरों में तो वैसे ही 8 से 12 बजे तक का टाइम होता है। तो इसलिए जो है ना वो बॉटल्स वगैरह की तो खैर ज़रूरत नहीं पड़ती, और ना लंच बॉक्सेस की। हाँ, जिनके छोटे बच्चे हैं मॉन्टेसरी वगैरह के केजी 1 2 के, तो वो उनके लिए जो है ना ये बॉटल्स और टिफ़िन्स वगैरह जो है ना वो उनके लिए बेस्ट है। और ये बाकी तमाम रैक शैक थे बाल्टियाँ थी, और आटे शाटे वाली बाल्टियाँ, कनस्तर वगैरह जो होता है वो भी प्लास्टिक के बिक थे, और काफ़ी सी रेंज थी। और ये सारे जो थे वो दूध वाले, और जो कह लो कि छोटे जो पैन होते हैं वो चाय शाय वाले वो थे। और ये स्टील एंड स्टील के बॉल थे मिक्सर वगैरह के लिए, मिक्स करने के लिए, ये आटा गूँध के जो है वो रखने के लिए ये वाले बॉल थे। और मुझे ये वाली नहीं चाहिए थी, देचकियाँ वगैरह थी, मुझे दूध वाला चाहिए था, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई नहीं नज़र आया। लेकिन इनकी मुझे रेंज अच्छी लगी, बहुत मुनासिब कीमत थी, इतनी ज़्यादा कोई हाई नहीं थी, लेकिन मुनासिब थी। और ये कढ़ाई थी बिल्कुल, ये बड़ी छोटी सी प्यारी सी कढ़ाई थी, गोल मटोल सी, ये भी अच्छी थी। और ये बारबेक्यू प्लेटर्स थे, और ये देखें ये इनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा थी, कोई 4,500 का, कोई 3,000 का, कोई 5,000 का, इस तरह था। और यहाँ पर जो थे वो सेट पड़े हुए थे, और सेट भी बहुत खूबसूरत थे, स्पून सेट थे, फोक सेट थे, और नाइफ़ सेट थे। और यहाँ पर जो कप की रेंज थी ना वो बहुत ही कमाल की थी, ख़ासकर ये जो छोटे छोटे कप्स थे, मिनी कप, बहुत ही कमाल के थे, बहुत खूबसूरत थे। असल में ना ये सब कुछ जो अता किया जाता है अल्लाह की तरफ से होता है, नीयत साफ़ होनी चाहिए, इंसान के इरादे साफ़ होने चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक भी मदद करते हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला तमाम मेरे बहन भाइयों को अता करे जो इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन तमाम को दे, और किसी के भी रिज़्क़ में जो है ना वो नज़र बद ना हो, और तंग दस्ती बिल्कुल भी ना हो। अल्लाह पाक सब पर अपना रहम करे, फ़ज़ल करे, और करम करे, आमीन। यहाँ पर मुझे बड़ा ही ज़बरदस्त वो याद आया कि बदनीतां दे कार नहीं वसदे, और जिन्ना खावन रज नहीं होंदा। बदनीता दे कार नहीं वसदे, जिन्ना खावन रज नहीं होंदा। बिन मतलब नाल ओ उठदे बहंदे नहीं, मतलब नाल ही चलते ने। ये किन के बारे में कहा, जिनकी नीयत साफ़ नहीं होते और जो मतलबी हैं, मीन्स के
आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन अल्लाह पाक सबको हिदायत दे और लोगों के शर से सबको अल्लाह पाक दूर ही रखे। हमारे माशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिन मतलब के नहीं मिलते हैं, और जब तक उनका मतलब जब तक पूरा हो जाता है तो तब हमें समझ आती है धोखा खा के कि नहीं यार, ये मतलब को ही मिल रहे थे, इनका ऐसे कोई भी वो नहीं था। अच्छा, ये मुझे ना मग बहुत ही खूबसूरत लगा, बहुत प्यारा था, लेकिन इनकी प्राइस ना थोड़ी सी मुझे ज़रा हाई लगी। ये तकरीबन था 1,500 का कप था, और कप भी जो था वो शीशे का नहीं था, वो जो कप था वो प्लास्टिक का था। तो इसलिए मैंने ना रख दिया कि प्लास्टिक के कप में तो चाय वैसे ही नहीं पी जाती है। और ये यहाँ पर बड़े प्यारे प्यारे जो थे वो टी कूलर्स कह लो आपके वो थे, और ये तमाम जो थी वेजिटेबल्स वगैरह थी, ये लीमू शीमू लगे हुए थे। ऊपर से यहाँ पर मौसमी वगैरह भी आ चुकी है, मौसम चेंज हो चुका है। इसके बाद ये आम अभी तक है, और ये है बही। इसका ज़िक्र कुरान पाक में भी है, और ये बड़ी खूबसूरत गोल मटोल सा था। ना ये अमरूद की शेप का है और ना ये नाशपाती का शेप है, और इसकी एक अब अलग ही जो थी ना वो पहचान थी और खुशबू थी इसकी, हल्की फुल्की सी खुशबू थी। और खाने के लिए ये जो खाने के एतबार से ये नाशपाती की तरह था बिल्कुल। और ये तमाम थी वेजिटेबल्स, और मैंने वेजिटेबल्स ली सुबह के लिए। और ये देखें, आपकी ज़ुबान में ना इस सब्ज़ी को क्या कहा जाता है? इसको घिया चटनी भी कहा जाता है, इसको पंजाबी में माड़ू भी क्या कहा जाता है। और आपकी ज़ुबान में इस सब्ज़ी को क्या कहा जाता है? और बाकी गवार की फलियाँ, गोभी शोभी और ये तमाम चीज़ें थी, अदरक लहसुन वगैरह, प्याज। अच्छा, इनकी ना बड़े डिपार्टमेंट स्टोर की ना एक खूबी है कि आपको रात के, आप जिस वक्त भी जाओ ना 12 बजे से पहले रात को, आपको सब्ज़ी वगैरह फ़्रेश मिलेगी। ठीक हो गया जी। और अदरवाइज़ जो है ना सब्जियों की दुकानें तो आपको पता 9-10 बजे ही बंद हो जाती हैं। और यहाँ पर जो थे वो तमाम किस्म की कैंडी शैंडीज़ वगैरह थी पड़ी हुई, और चिप्स वगैरह थे। और ये सेक्शन तो मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं था। जब मेरी मतलब की चीज़ थी वो कुछ मिल गई, और कुछ जो थी वो नहीं मिली थी। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने बिल शिल कटवाया, और फिर जो है हम वहाँ से निकल आए। और ये तमाम चीज़ें जो थी वो बच्चों की सेक्शन की थी। और इसके अलावा फिर हमें याद आया कि बिल शिल तो कटवा लिया, लेकिन एक चीज़ तो हम भूल गए, ये है ज़ैतून। ज़ैतून का तेल जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है, सर्दियाँ आ चुकी हैं तो ज़ैतून कोशिश करें कि अपने खानों में शामिल करें। और ये है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल के भी बहुत से फ़ायदे हैं। ये देसी घी वगैरह था, और ये तमाम चीज़ें थी, ज़ैतून वगैरह के भी ब्लैक था ज़ैतून, और काला ज़ैतून था, सफ़ेद ज़ैतून था। तो इसमें से जो है ना वो ज़्यादा जो मज़े का होता है वो काले वाला होता है, जो पिज़्ज़े के ऊपर भी लगा होता है, उसकी टॉपिंग हुई होती है। और इसके अलावा ये तमाम इसबगोल का छिलका वगैरह था, ये तमाम जो थे वो रोगने तेल शल पड़े हुए थे, रोगने बादाम शदाम और ये चीज़ें थी। इससे भी हमारा कोई ताल्लुक़ शाल्लुक़ नहीं था। एक इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक रेमेडी आपके साथ शेयर करूँगी कि बालों को काले करने का और उनकी उसकी ग्रोथ करने का जो तरीका है ना, और इसमें कौन कौन से तेल शामिल होते हैं, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके अलावा ये तमाम चीज़ें थी, मैगी वगैरह और जैम शैम और मुरब्बा जात जितने भी हैं, और तमाम सॉसेज वगैरह, और बस ये तमाम जो थी ना वो चीज़ें थी। मैंने ये तमाम चीज़ें देखी, और इनकी जो थी ना वो विंडो शॉपिंग की थी, और जो दूसरी चीज़ें थी वो मैंने लेकर और कार शार आ गई। ये तो मैं सिर्फ जो व्लॉग बना रही थी वो आपके लिए बना रही थी कि आपको रेट शेट का अंदाज़ा हो जाए कि पाकिस्तान में जो है इन तमाम चीज़ों की कीमतें कहाँ कहाँ तक पहुँच चुकी हैं। बाकी ये तमाम जो थे वो केचप का सेक्शन था। जो केचप लवर है वो तो आप जानते ही होंगे कि इनका पाउच कितने का होगा। मुझे खैर केचप इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, मायोनीज़ वगैरह भी, तो इसलिए मैं इनके नज़दीक तो बिल्कुल भी नहीं गई। और इसके अलावा यहाँ पर जो मुझे पसंद था वो थी मशरूम कैन, और ये तकरीबन 450 की हो गई है। और जो मैं पहले लास्ट टाइम ली थी वो तकरीबन थी 350 की, और 350 से 450 का सफ़र कब तय हुआ मुझे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं रहा। बाकी ये तमाम इसमें मटर शटर और ये चीज़ें थी। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी मिली, ये देखें, ये यहाँ पर ना वो जो हम कार्टून्स में देखते नहीं, मछली के जो एग्स होते हैं, ख़ास किस्म की जो फ़िश होती है उसके एग, ये यहाँ पर वो भी थे, और काफ़ी कॉस्टली थे। तकरीबन ये 2500 का जो था वो छोटा सा टीन का वो डिब्बा था। और इसके अलावा तमाम पाउच पूच थे, और ये चिली सॉस थी यहाँ पर, ये शारमे वगैरह पर और बर्गर पर लगाने के लिए। ये 210 की थी, ये मुझे अच्छी लगी और मैंने एक ये बाई कर ली। और इसके अलावा भी कुछ सॉसेस थी जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, मीन्स के उनके जो टेस्ट के लिहाज से मैंने ट्राई की हुई है
तो पैसे ज़ाया करने का कोई वो नहीं था मेरा मूड, तो इस वजह से मैंने सिर्फ़ एक ही सॉस ली जो मुझे जिसका जायका मैं जानती हूँ। और इसके अलावा तमाम यहाँ पे जैम्स थे, मुरब्बा जात थे और चॉकलेट्स वगैरह थी। चॉकलेट्स जार थे, चिकन चॉकलेट स्प्रेड वगैरह थी यहाँ पर पड़ी हुई। और इसके अलावा दूध के पाउच वगैरह थे। ये चाय वगैरह के लिए दूध के पाउच जो हैं वो बेस्ट हैं। और इसके अलावा जूसेस वगैरह थे, लेकिन जूसेस की जो रेंज है अब तो बिल्कुल ही, मैं कहती हूँ कि सर्दियाँ आ रही हैं और गर्मियाँ जो है वो तकरीबन जा रही हैं, तो इनके ऊपर भी इनको चाहिए था कि प्रमोशन वगैरह लगा दें, या इनको 30% या 20% ऑफ लगानी चाहिए थी, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थी, कोई भी सहूलत ऐसी नहीं थी। तो यहाँ पर जो था वो तमाम ब्राइट साइड और ये वो पड़े हुए थे। और मुझे इनकी एक चीज़ अच्छी लगी कि इन्होंने अपने हर रैक को अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ था। और यहाँ पर ये पाकिस्तानी ब्रांड भी थे और कुछ इम्पोर्टेड भी थे, साबुन वगैरह, और ये तमाम चीज़ें थी यहाँ पर। साबुन वगैरह भी अच्छे थे, और कुछ जो साबुन थे वो बिल्कुल छोटे छोटे स्मार्ट से थे, बिल्कुल पॉकेट साइज़ के, और वो इम्पोर्टेड थे। और ये वाले, इसकी खुशबू तो बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन ये इतने छोटे थे, ये हाथ की हथेली पर दो रखो तो पूरे आते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थे, ये 200 का पर पीस था। और इसके अलावा यहाँ पर ये तमाम थे साबुन वगैरह, मैंने 2-4 जो लेने थे वो वाले मैंने साबुन जो थे वो ले लिए थे। और इसके अलावा मुझे क्रीमें वगैरह चाहिए, तो लोशन चाहिए था, क्योंकि सर्दियों की आमद है और जो स्किन है ना वो अच्छे तरीके से ड्राई श्राई हो जाती है। तो उसके लिए मुझे जो लोशन चाहिए था वो तो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं मिला। मैं यहाँ पर देख रही थी, और यहाँ पर जो था वो शैम्पू की भी काफ़ी अच्छी रेंज थी। इम्पोर्टेड शैम्पू भी थे और लोकल भी थे, पाकिस्तानी भी शैम्पू वगैरह पड़े हुए थे। आपको जो सूट करता बेस्ट, मैं कहूँगी कि आप किसी के कहने पर इधर उधर के शैम्पू इस्तेमाल करने से बेहतर है कि आप वही इस्तेमाल करो जिसकी आपकी बॉडी को आदत है, जिस चीज़ की आपके जो बाल हैं वो बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाए, स्मूथ हो जाए, आप बस वही चीज़ इस्तेमाल करो। इससे हटकर ये पैसे एक तो ज़ाया है, ऊपर से फिर टेंशन वक्री है। टेंशन इस चीज़ की वक्री कि हमें ये चीज़ सूट नहीं की है, तो उससे बेहतर है पैसे ज़ाया करने से कि जो चीज़ आपको सूट करती है बस आप वही इस्तेमाल करें, तो वो बेस्ट है। इसके अलावा यहाँ पर बड़े मज़े के जो थे ना वो ड्राई फ्रूट्स थे, लेकिन अभी ड्राई फ्रूट्स का मौसम नहीं आया है। और इसके अलावा निम्को शिम्को थी, और बाकी जो थी वो फ्राई श्राई करने के लिए चिप्स, पापड़ शापड़, यहाँ पे तमाम किस्म की रेंज थी, और गरम मसाला तमाम किस्म का था। और मैंने यहाँ पर एक फ़ेस वॉश था वो लिया, मुझे अच्छा लगा, उसका रिज़ल्ट भी बहुत ही कमाल का था, वो लिया। और ये तमाम शमाम मैंने वीडियो शीडियो बनाकर चंगी तरह व्लॉग श्लॉग बनाकर, तो मैंने फिर इस मॉल को किया बाय बाय, स्टोर शोर को, और फिर आएंगे फिर मिलेंगे, क्योंकि स्टोर में एक चीज़ लेने आओ ना तो एक चीज़ तो आप बाय नहीं कर सकते, आप 10 चीज़ें और उसके साथ बाय करते हो। उम्मीद करती हूँ मेरा छोटा सा आज का व्लॉग पसंद आएगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।